मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रूहानी मसीहा। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई इनोवेशन के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। दायरतुल बुरूज में क्या चल रहा है, आज दो प्लैनेट की बहुत अहम इंफॉर्मेशन देनी है, बहुत ज़रूरी बातें करनी है। दोनों प्लैनेट्स के दरमियान के जो मिजाज का तनासुब है, जो शादी का कंपैटिबिलिटी है, मैरिज कंपैटिबिलिटी के रिजल्ट्स क्या रहेंगे, आया कि तलाक होगी, समझौता होगा या ये शादी नहीं चलेगी। तो बिजनेस के हवाले से इन दो प्लैनेट्स के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। आज दो अहम प्लैनेट्स बुर्ज सौर और बुर्ज दल्व का, यानी जिनका असेंडेंट टॉरस है और दल्व यानी इक्वेरियस है, इनका अगर आपस में कैलकुलेशन ली जाए, मेरी रीडिंग क्या कहती है, इक्वल सिस्टम क्या कहता है। बहुत सारी आपने रीडिंग्स ली होंगी वैदिक सिस्टम के अंदर, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उनके कॉन्सेप्ट अलग हैं। मैं जो प्रेडिक्शन देता हूं, मेरे कंक्लूजन्स क्या है, ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आज मैं बताना ये चाहता हूं आपको, जैसा कि पता है, मैं सबसे पहले बुरूज के मिजाज पर बात करता हूं। दोनों असेंडेंट के दरमियान जो मुआफिकत है, वो सबसे पहले एलिमेंट से मैं करता हूं कि बुर्ज सौर का यानी टॉरस वालों का जो आंसर होता है वो अर्थ है यानी मट्टी है, और बुर्ज दल्व का यानी जो एक्वेरियस वाले हैं, उनका जो आंसर है वो एयर है यानी हवा। तो अनासर के एतबार से अगर हम बात करें और इल्म नजूम के जो क्वायद है, जो उसकी कैलकुलेशन है, ये दोनों के क्या अंदर जाविया नजर मिलता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो दल शख्सियत वाले होते हैं, जो इक्वेरियस असेंडेंट जिनका होता है, जायचे के पहले घर में जो इंसान, जो भी फीमेल है या मेल है, अगर वो जो दल्व में आ जाता है यानी इक्वेरियस में आ जाता है, तो इसकी जो मस्बत जो खसूसियात होती हैं, जो इसके अंदर पॉजिटिविटी है, वो सबसे पहले दयानतदारी है, सच्चाई है। ये सच्चाई की तलाश बहुत ज्यादा करते हैं, मेहरबान होते हैं, कुशादा ज़हन होते हैं, हर दिल अजीज होते हैं। इनके अंदर वजदानियत का जो कैफियत है वो बहुत ज्यादा रहती है। सूफीज़्म की तरफ ये बहुत ज्यादा जाते हैं, रूहानियत की तरफ इनका झुकाव बहुत ज्यादा होता है। जिद्दत पसंदी इनका जो है वो मशगला होता है। और जबकि इनके अंदर मनफी पहलुओं की बात करूं, अगर इनकी बैड एनर्जीज के ऊपर बात करूं, तो मतलून मिजाज होते हैं, यानी इनके अक्सर खाने पीने के अंदर यानी ज्यादा टिकता नहीं है, इनके मुंह का टेस्ट थोड़ा सा खराब रहता है, और अक्सर अनोखापन भी इनके अंदर आ सकता है। थोड़े से जो है सनकी भी हो सकते हैं, कभी पल में माशा हो जाते हैं, पल में तोला हो जाते हैं। तो इसके अंदर बाजुकात ये बहुत किसी भी बात में शिद्दत जो है इख्तियार करते हैं। फिरना जो है, सफर करना इनका मशगला होता है। और रवायती तौर पर इनको जो है वो आप इनके अंदर जो प्रॉफिट की बात करेंगे, ये हमेशा नफी की बात नहीं सुनना चाहते, यानी लॉस की बात ये नहीं सुनना चाहते। तो हम बात करेंगे सौर की, यानी बुर्ज टॉरस की, बुर्ज दल वालों के साथ, इक्वेरियस वालों के साथ इनकी दोस्ती कैसी रहेगी, इनका कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। अगर इनकी अगर मैरिज कंपैटिबिलिटी की बात करें या बिजनेस की बात करें या दोस्ती की बात करें, तो वो सारे रिजल्ट्स इंशाल्लाह मैं वन बाय वन बताऊंगा। मैरिज कंपैटिबिलिटी की अगर बात की जाए, अजदवाजी बंधन में बंध कर वो ज्यादा अरसा टॉरस और दल्व कभी खुशगवार ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरी कैलकुलेशन है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। दल्व के और सौर के दरमियान कभी भी मुआफिकत नहीं हो सकती। हमेशा नए अंदाज, नई चीजें इनके अंदर, इनकी दिलचस्पी, शादी तो हो गई, लेकिन इन दोनों की दिलचस्पी के अंदर इनका सुकून बर्बाद, इनका मेंटल अंडरस्टैंडिंग बर्बाद, इनकी जो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए टॉरस वालों की जो मिजाज होता है और जो कैफियत होती है, वो अक्सर बुर्ज दल्व वालों को यानी इक्वेरियस वालों को पसंद नहीं आती। ये बोरियत का शिकार एक दूसरे के हो जाते हैं, और इनकी पसंदीदगी और लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा में वेरिएशंस आ जाता है। तो इनके बाजुकात बोलने में एक दूसरे के लिए ये बहुत बुरा
अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बुरे कमेंट्स एक दूसरे को दे सकते हैं। तो इनके दरमियान जो है खुशगवार जो है मौसम बहुत कम रहेगा, और असाबी तौर पर दोनों मरीज हैं, असाबी तौर पर एक दूसरे के टेम्परामेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और दूसरे तौर पे अगर कोई टॉरस वालों का बुर्जे एक्वेरियस वालों के साथ अगर दोस्ती हो जाती है, तो वो भी कोई इतना ज्यादा, यानी जो ड्यूरेशन है वो 2.5 से 3 साल का से ज्यादा नहीं होता। इसी तरह अगर इनकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक दूसरे से हमेशा लॉस ही पहुंचाते हैं, ये एक दूसरे को फायदा नहीं देते। तो जो फाइनल मेरी कंक्लूजन है, इख्तलाफ इनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, इनके नजरियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, इनके मामलात के अंदर ये कुछ हिडन चीजें एक दूसरे के साथ रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको एक दूसरे का ट्रस्ट लेवल इनका वो खराब होता है। ये एक दूसरे को आजादाना ख्याल से बिल्कुल नहीं मिलते, ये एक रवायती तरीका जो है वो अपनाते हैं। दोस्ती में देख ली जाए, इनकी कंपैटिबिलिटी, मैरिज कंपैटिबिलिटी की बात की जाए, तो अक्सर जिन लोगों की भी अगर बुर्जे टॉरस में असेंडेंट जिनका टॉरस हो और जिनका असेंडेंट इक्वेरियस हो, इन लोगों की शादी में कभी भी जो है वो नभा नहीं हो सकता। इनकी दी एंड पे मेंटल अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग जब दूर होती है, तो हम जायचे में उसको तलाक ही तस्वुर करते हैं। यानी बहुत एक एक दो थ्योरीज हैं जो जायचा के अंदर खामोश हो जाएं, या आप चुप रहें, या कंप्रोमाइज कर दें, नहीं तो ज्यादातर नाखुशगवारियां पैदा होती हैं। और ये जोड़ी, इनकी कंपैटिबिलिटी चाहे दोस्ती हो, बिजनेस कम्युनिकेशन हो, या इनका एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं रहता, हद 2.5-3 साल से ज्यादा ये रिलेशन नहीं चलता। तो अगर आप भी अपना जायचा चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी फाइनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजकर वो तमाम चीजें जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching.